6 people died and 11 were injured in flash floods triggered by cloudburst in the Thatri town of Doda district of the Jammu region on Thursday. Vast areas along the Butod-Kishtwar National Highway were inundated and half a dozen houses washed away. The dead include 4 of a same family. Locals blame the district administration for laying concrete slab over the Nala. They said even at that time they had objected against it, but the then minister pressurized the district administration to go ahead for it. The locals say it blocked the water flow and now it has resulted in the death of many people. इसमें जिस वक्त हम रात के 2 बजे हम जागे, हमें कुछ पता नहीं था। जिस वक्त फ्लड आया तो सिर्फ आंधी थी। उसके बाद जहां हम नीचे वो किराएदार मेरे थे उनको मैंने बचाने गया था, लेकिन उधर से एक लड़का मैंने निकाला, एक वो लेडीज उसको हाथ पकड़कर तो वो ऊपर से फिर मलबा आया तो वो गई। उसके बाद ये जो जितना ये हादसा हो गया ये इस लैंटर की वजह से हो गया, क्योंकि यहाँ पर सुरीडी साहब ने ये लैंटर डलवाया ये एकेडमी के लिए। नाले पर डाल कि आज तक कहीं नाले में लैंटर पड़ा ही नहीं है, तो उसे यहाँ पर डलवाए पैसे खाकर। तो और ये सीसी का है, ये जो है ये सुरीडी के काम है। बस ये तो पकड़ना चाहिए उसी सुरीडी को, उसी को लेना चाहिए इसका हिसाब किताब। हाँ उसको, हाँ हमने उस वक्त बताया, हमने उस वक्त पोस्टिंग किया, हमने वहाँ पर तहसील में गए, तहसीलदार को थ्रेट दिया उसने कि पहले डोडे का एक ठेकेदार था उसको हमने भगाया था, बाद में यहाँ के ठेकेदार पकड़ा, सुरीडी ने वो पैसा देकर तो उसे तहसीलदार साहब ने बोला कहते नहीं मुझे ऊपर से प्रेशर है, जो उस वक्त का तहसीलदार था। इससे पहले भी आया है हादसा कि ये जो मेरे ससुराल वालों का इस साइड मकान है ये गया था, तो उसके बाद हमने बताया कि उसको लैंटर मत डालो, लेकिन ये जबरदस्त यहाँ पर लैंटर डलवाया। The police said the water level and slit suddenly rose in the drain, washing away several structures. The deputy commissioner said heavy boulders hit the structures, resulting in casualties. He said men and machinery have been deployed to remove slush and boulders. देखिए रात को जो लगभग 1:30 बजे के करीब जो बादल फटने से कोटा नाली में जो पानी चढ़ा, जिसमें फ्लैश फ्लड की एक सिचुएशन बनी, उससे कोई 8 स्ट्रक्चर्स का नुकसान जो अभी तक हमें समझ आ रहा है। उसमें कुछ कमर्शियल थे, कुछ रेजिडेंशियल थे, एक स्कूल भी था और 2 ऐसी बिल्डिंग्स थी जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे कुछ लोग रिहाइश कर रहे थे जिनको मौका नहीं मिला निकलने का। पहली एक बिल्डिंग जिसमें डेब्रीज भी गई, बड़े बोल्डर्स भी गए, लेकिन वो लोग जिंदा थे और उनको टाइमली वॉलंटियर्स ने, पुलिस ने, बाकी जो लोग थे सारे यहाँ पे मौके पे उनको रेस्क्यू किया जा सका। वो लगभग 5 लोग थे जिसमें 2 बच्चे भी थे। दूसरे वाली बिल्डिंग जिसमें नीचे 2 कमरे थे, उसमें अभी एक कमरे में हमारे पास अभी तक हम नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि बोल्डर्स बहुत बड़े हैं जिसमें मशीन भी नहीं लगाई जा सकी है, लेकिन एक डेड बॉडी उसमें से रिट्रीव कर चुकी है। एक लेडी है मिडिल एज्ड और एक लड़का जो काफ़ी देर तक उसमें ट्रैप्ड रहा और उसको बड़ी मेहनत के साथ लोगों ने यहाँ से निकाला है। अभी उसकी कंडीशन स्टेबल है और एक और बॉडी मुझे बताया जा रहा है कि निकली है। तो सो फार हम कंफर्म 2 ही डेड बॉडी डेथ्स बता सकते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी भी जो लोग इसमें ट्रैप्ड हैं उनको जल्द से जल्द रिट्रीव किया जा सके। The locals said in the past too there were flash floods, but never before there was any casualties. 40-year-old Nuru Devi and her 3 children, 14-year-old Sapna, 7-year-old Priya and 9-year-old Rahul lost their life allegedly due to insensitivity of the political and administrative setup in the district.